हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नया कोचिंग में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भारत के पड़ोसी देश के बारे में। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए हम लोग इसे जानते हैं। तो भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत में कुल 9 पड़ोसी देश हैं। इसमें से 9 में से 7 स्थलीय हैं और 2 जलीय हैं। स्थलीय डैट मीन्स की जो जमीन से रिलेटेड सीमा साझा करती है उसे स्थलीय बोला जाता है। और जलीय का मतलब समझ गए होंगे कि जो जल के दौरान जो सीमा साझा होता है उसे जलीय सीमा बोला जाता है। ठीक है, तो भारत में कुल 9 देश हैं, यानी कि भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से 7 स्थलीय है और 2 जलीय है। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देशों का नाम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश और श्रीलंका और म्यांमार है। ठीक है, तो इसे हम लोग ट्रिक के साथ समझेंगे। ठीक है, जो अगर आप लोग एक बार वो ट्रिक को सीख लीजिएगा तो जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। तो देखिए, भारत जो है वो 7 देशों से घिरा हुआ है। तो उसमें से कौन कौन सा देश है और किस प्रकार से घिरा हुआ है, किस एरिया से, किस दिशा की ओर से घिरा हुआ है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, पश्चिम में जो घिरा हुआ है वो पाकिस्तान से घिरा हुआ है भारत, और उत्तर में चीन नेपाल से घिरा हुआ है। देखिए, पश्चिम में घिरा हुआ है पाकिस्तान से, ठीक है, और उत्तर की ओर से घिरा हुआ है चीन और नेपाल ने भारत को घेर रखा है। और पूर्वोत्तर में है भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, और फिर म्यांमार, यानी कि पूर्वोत्तर में भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार तीनों देशों ने भारत को घेर रखा है। और पूर्व में है हिंद महासागर, और दक्षिण में है श्रीलंका। तो भारत को इन टोटल 7 देशों ने घेर रखा है। ठीक है, तो यही हम लोग अभी ट्रिक से समझने वाले हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि त्रिपुरा राज्य जो है वो उत्तर, पश्चिम, दक्षिण में तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है त्रिपुरा जो बांग्लादेश ने इसे तीनों ओर से घेर रखा है। ठीक है, तो ये जरूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करती है। यानी कि पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा जो साझा होती है, शेयर किया जाता है, वो किस देश के साथ होता है? तो वो बांग्लादेश के साथ होता है। जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा के बारे में अगर पूछा जाए तो वो अफगानिस्तान के साथ साझा करती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसे रेड क्लिफ कहा जाता है। ऐसे करके आप लोग याद रखिए कि जो लड़की लोग बाल में जो क्लिप लगाती है वो कौन कलर का लगाती है? रेड कलर का। ठीक है, तो उसी से याद रखिए रेड क्लिफ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा होता है उसे बोला जाता है रेड क्लिफ सीमा। ये नाम इसीलिए रखा गया था क्योंकि सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा इसका नाम रखा गया था, इसीलिए इसका टाइटल था रेड क्लिफ। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के जो बीच का सीमा है उसका नाम पड़ गया रेड क्लिफ। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा साझा होते हैं उसकी लंबाई कितनी किलोमीटर है, वो सब के बारे में अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि भारत चीन के बीच की जो सीमा है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मैकमोहन सीमा। ठीक है, यानी कि भारत और चीन इन दोनों के बीच का जो बॉर्डर है, सीमा है, रेखा है, उसे बोला जाता है मैकमोहन सीमा। ये अलग हुआ था, निर्धारित हुआ था 1914 ईस्वी में। ठीक है, ये सीमा का नाम पड़ा था मैकमोहन सीमा 1914 ईस्वी में, क्योंकि सर हेनरी मैकमोहन द्वारा ये सीमा निर्धारित किया गया था। इसी के नाम से इसका नाम रखा गया मैकमोहन सीमा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है उसे क्या कहा जाता है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसे कहा जाता है डूरंड रेखा, क्योंकि ब्रिटिश कर्नल मॉर्टिमर डूरंड के द्वारा इसका नाम रखा गया था। तो इसका नाम था डूरंड, इसका टाइटल था डूरंड। इसी वजह से भारत और अफगानिस्तान के बीच के सीमा को कहा जाता है डूरंड रेखा। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत श्रीलंका के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच की जो सीमा है उसे पाक जल डमरू मध्य बोला जाता है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ अगर चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा को कहा जाता है पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, अब हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, जो भारत का 7 स्थलीय सीमा वाला देश है ना उसका नाम हम लोग याद करेंगे ट्रिक से। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? बचपन का सपना एमबीए करना। तो देखिए, सिर्फ बचपन
और MBA याद रखिए। इससे आप लोगों का 7 जो स्थलीय सीमा वाला देश है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसे बचपन का सपना MBA करना, ऐसा याद रख लीजिए कि अरे मेरा बचपन का सपना था MBA करना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी याद करेंगे 7 स्थलीय देश को, ठीक है। देखिए यहाँ से ब च प न, यहाँ से 4 गो हो जाएगा और MBA यहाँ से 3 गो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 7 स्थलीय वाला जो सीमा वाला देश है वो अभी हम लोग फटाक से क्लियर करेंगे। तो देखिए बचपन का सपना MBA करना, तो यहाँ किस प्रकार से देखिए बचपन, तो ब से हो गया बांग्लादेश, च से हो गया चीन, प से हो गया पाकिस्तान, न से हो गया नेपाल और M से हो गया म्यांमार, B से हो गया भूटान और ये से हो गया अफगानिस्तान। तो देखिए मेरा बचपन का सपना था MBA करना, तो बचपन सिर्फ बचपन से क्या क्या बनता है वो देखिए, बचपन से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल, यहाँ से 4 क्लियर हो गया। उसके बाद MBA से हो गया म्यांमार और भूटान और अफगानिस्तान। तो ये था ट्रिक, ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बचा बाकी 2 यानी कि जलीय वाला बच गया, जो हमारे भारत देश के साथ जलीय वाला सीमा लगता है उसका। तो पहला हो गया मालदीव और दूसरा हो गया श्रीलंका। तो ये आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन से देश का सीमा की जो लंबाई है वो कितना कितना लगता है। देखिए तो यहाँ पे हम लोग देश देखेंगे और इधर देखेंगे कि किस देश का सीमा कितना है, सो ठीक है, उसका कितना किलोमीटर लंबाई है वो देखेंगे। तो देखिए बांग्लादेश का लंबाई कितना है, यानी कि भारत के साथ बांग्लादेश का जो सीमा साझा होता है उसकी लंबाई कितना है, तो उसका लंबाई है 4096 किलोमीटर। चीन के साथ साझा करती है 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ साझा करती है 3323 किलोमीटर और नेपाल के साथ जो सीमा साझा करती है वो कितना करती है 1751 किलोमीटर और म्यांमार के साथ कितना, तो म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर और भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 105 किलोमीटर। तो देखिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछा जाता है, ठीक है, ये सब जो बीच वाला है वो नहीं पूछा जाता है, बहुत रेयर केस में कभी कभी पूछा जाता है। तो देखिए जो सबसे छोटा है वो अफगानिस्तान है, ठीक है, तो कितना है 106, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और यहाँ बांग्लादेश का देख लीजिए, सबसे बड़ा है बांग्लादेश और इसका कितना किलोमीटर लंबाई है, तो इसका है 4096 किलोमीटर, ये जरूर याद रख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग कुछ MCQ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ MCQ क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाली कौन कौन सी राज्य होती है। तो देखिए भारत के साथ और तो देखिए यहाँ पे पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा करती है वो कौन कौन सी राज्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ठीक है। तो जो पाकिस्तान के साथ भारत की जो राज्य सीमा साझा करती है उसमें से हो गया गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये तो आप सभी को आता होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जो है वो चीन के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं, तो भूटान के साथ जो सीमा साझा करती है वो मात्र 4 राज्य करती है, तो वो कौन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान के साथ जो सीमा साझा करती है वो सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारत का एकमात्र राज्य है जो तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये मैंने अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से आगे क्लियर करवा दिया है, इसका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा सही आंसर, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादरा और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है, तो दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डुरंड लाइन किसके साथ भारत की
सीमा निर्धारित करती है। तो डूरंड लाइन किसके साथ करती है? तो अफगानिस्तान के साथ। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसी तरह पहले अगर आप लोग सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं, फिर इसका MCQ पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोगों को PDF बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।